नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों ने पीछे वाली वीडियो देखी होगी पोक्सो एक्ट से संबंधित। पोक्सो एक्ट के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था 5 बातें। सेक्सुअल असॉल्ट, उसके बाद बताया था सेकंड में एग्रोवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट, 3 नंबर बताया था पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट और 4 नंबर पे एग्रोवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट और सेक्सुअल हरासमेंट। अब उन सेक्शनों को हम थोड़ा डीपली पढ़ेंगे, किस सेक्शन में किस चीज़ का ऑफेंस दिया गया है। तो आप लोगों को पता है पोक्सो एक्ट, लड़का है चाहे लड़की है, वह व्यक्ति जो अगर कोई व्यक्ति किसी बालक या बालिका के साथ जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम है उसके साथ किसी प्रकार का सेक्सुअल असोल्ट करता है, पेनिट्रेटिव करता है, पॉलीग्राफी करता है, सेक्सुअल हरासमेंट करता है, उसके लिए सारी की सारी अपराधों की सज़ा पोक्सो एक्ट के अंदर बतलाई गई है। पोक्सो एक्ट 2012 में बनाया गया महिला एवं बाल मंत्रालय द्वारा। उसके बाद 2019 के अंदर इसके अंदर अमेंडमेंट हुई। अब मैं आपको डिटेल से इसकी क्लियर करता हूं स्टार्टिंग से। 31 अगर सेक्शन नंबर 1 से करें, नाम विस्तार प्रारंभ, विस्तार की बात करें 31/10/2019, जिस दिन 370 धारा 370 हटी है, इसका विस्तार संपूर्ण भारत में हो चुका है। दो में परिभाषा सेक्शन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। प्रवेशन लैंगिक हमला, जो मैंने आपको पहली वाली वीडियो में बताया, प्रवेशन लैंगिक हमला। अगर पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट की बात करते हैं, सेक्स करता है, अगर इसके अलावा ऐसी कोई वस्तु प्राइवेट पार्ट के अंदर देता है या उसके साथ अभिचालन करता है या उसके प्राइवेट पार्ट को मुंह टच करता है, ऐसा करवाता है, तो सेक्शन नंबर 4 में इसकी सज़ा का प्रावधान है कम से कम 10 वर्ष की सज़ा। अगर पीड़ित 16 वर्ष से कम है तो 20 वर्ष की सज़ा तक का प्रावधान इसके अंदर दिया गया है दोस्तों। अगर बात करते हैं सेक्शन नंबर 5 की, एग्रोवेटेड गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला। गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमले का अपराध है, गुरुतर का मतलब गंभीर लोक सेवक के अलावा अगर कोई ब्लड रिलेशन वाला है या ग्रुप की बात आती है, इसके अलावा किसी भय से बात आती है, पुजारी की बात आती है, ऑनर की बात आती है, जिसके संरक्षण में बच्चा पल रहा है, उससे संबंधित बात आती है। सारे के सारे ऑफेंस के अंदर अगर ऐसा करता है जो सेक्शन 3 में बताया गया है वह व्यक्ति, तो सेक्शन 6 के अंदर इसकी सज़ा का प्रावधान है। दोस्तों सेक्शन नंबर 6 के अंदर पोक्सो एक्ट के अंदर बार बार प्रश्न ये आता है, पोक्सो एक्ट के अंदर मृत्युदंड का प्रावधान किस सेक्शन में है? तो मृत्युदंड का प्रावधान धारा नंबर 6 के अंदर है। कम से कम 20 वर्ष, अधिकतम मृत्युदंड का प्रावधान दिया गया है। थोड़ा सा आगे चलते हैं। सेक्शन नंबर 7 लैंगिक हमला, ओनली स्पर्श करना, प्राइवेट पार्ट को इंटेंशन आस्य लैंगिक हमले से अगर टच करना भी है, पोक्सो एक्ट के अंदर वो भी ऑफेंस है। 3 से 5 वर्ष की सज़ा का प्रावधान सेक्शन नंबर 8 में बताया गया है। इसके बाद करते हैं सेक्शन नंबर 9 गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला। गुरुतर लैंगिक हमला, प्रवेशन नहीं, लैंगिक हमला। गुरुतर लैंगिक हमले के अंदर जो कोई भी गुरुतर मीन्स गंभीर लोक सेवक, इसके अलावा बार बार की बात आती है, ब्लड रिलेशन की बात आती है, और उसके अलावा भय से बात आती है, पुजारी या संरक्षक की बात आती है, तो उसकी सज़ा का प्रावधान 10 के अंदर दिया गया। 5 से 7 वर्ष तक की सज़ा का प्रावधान है। और सेक्शन नंबर 11 बताती है सेक्सुअल हरासमेंट, लैंगिक उत्पीड़न। अगर छेड़खानी की बात आती है, इसके अलावा बार बार पीछा करने की बात है, मैसेज करने की बात है, विसल बजाने की बात है, इशारा करने की बात है, सेक्सुअल हरासमेंट की बात आएगी, कम से कम पोक्सो एक्ट में 3 वर्ष की सज़ा का प्रावधान दिया गया है। थोड़ा सा आगे चलते हैं। सेक्शन नंबर 13 उपयोग करना, बच्चे का अश्लील साहित्य से संबंधित बच्चे का उपयोग करना। अगर कोई व्यक्ति किसी बालक जिसकी उम्र 18 वर्ष कम है, उस बच्चे का अश्लील परियोजना किसी भी उद्देश्य से संबंधित, वीडियोग्राफी बनाने की बात आती है, उस प्रकार के कपड़े पहनाना जिसके नंगे जो पूरा का पूरा अंदर के जो कपड़े हैं, अंदर का जो शरीर है पूरा का पूरा दिखाई देता है, बच्चे का उपयोग करना भी पोक्सो एक्ट के अंदर अपराध की श्रेणी में है, जिसकी सज़ा का प्रावधान सेक्शन नंबर 14 के अंदर दिया गया है। अगर पहली बार करता है 5 वर्ष का, दूसरी बार करता है तो 7 वर्ष का प्रावधान दिया गया है। सेक्शन नंबर 15 अश्लील प्रयोजनों के लिए भंडार। अगर बच्चे का किसी प्रकार कोई वीडियोज या कोई फोटोज अपने पास रखना, बच्चा जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम है
और उससे किसी प्रकार का वायरल करने से संबंधित कपटपूर्ण धोखा देना, किडनैपिंग करना, पैसे मांगना, फिरौती मांगना, सेक्शन नंबर 15 का ऑफेंस सेक्शन नंबर 15 में दिया गया है। स्टार्टिंग से लेकर अधिकतम 5 से 7 वर्ष की सजा का प्रावधान भी इसके अंदर दिया गया है। इसके बाद बात करते हैं सेक्शन नंबर 16, धारा नंबर 16 की बात करते हैं। सेक्शन नंबर 16 के अंदर क्लियर मेंशन किया हुआ है, अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को किसी अपराध के लिए दुष्प्रेरण करता है, उकसाता है और जिससे अपराध घटित हो जाता है, मकान देता है, पैसे देता है, गाड़ी देता है, अन्य सहायता करता है, तो उसको भी उतनी ही सजा का प्रावधान है जिसने अपराध किया है उसके बराबर सजा मिलेगी उकसाने वाले को, दुष्प्रेरक को भी, जिसकी सजा का प्रावधान सेक्शन नंबर 17 में दिया गया है। और लास्ट सेक्शन आती है इसकी पहले पार्ट की, सेक्शन नंबर 18। इसके अंदर बताया गया दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति किसी पोक्सो एक्ट से संबंधित अपराध का प्रयत्न करता है, काम पूरा नहीं होता है, ऑफेंस पूरा नहीं होता है, तो आधी सजा का प्रावधान भी सेक्शन नंबर 18 के अंदर दिया गया है। दोस्तों सेक्शन नंबर 1 से सेक्शन नंबर 18 हमारे को ये बताती है ऑफेंस क्या हुआ है और उसकी सजा क्या है। ये पार्ट नंबर 1 है। इससे जो आगे सेकंड नंबर पार्ट से शुरू होगा उसके अंदर अपराधों की रिपोर्ट करना, रिपोर्ट किस प्रकार होगी, किस प्रकार उसकी रिपोर्ट दर्ज की जाएगी, कितने समय में रिपोर्ट जो बच्चा है पीड़ित है उसका जो रिकॉर्ड है वो दर्ज किया जाएगा, कितने दिन के अंदर न्यायालय उस चीज़ को विचारण करेगा, एक्यूज्ड को और पीड़ित को आमने सामने बिठाया जाएगा कि नहीं बिठाया जाएगा, किस रैंक का अधिकारी इसकी इन्वेस्टिगेशन करेगा। ये सारी बातें नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों को बताई जाएगी। थैंक यू सो मच।